हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के 30 MCQ। ठीक है, कल हमने इसकी डिटेल वाली क्लास देख ली है बहुत अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है वहाँ पे, और उसमें चित्र भी डाले हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। तो आप पहले हमारी डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद आकर के यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में यहाँ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप डिटेल वाली क्लास देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने क्लास को कर लेते हैं शुरू। क्लास शुरू करने से पहले आप पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। और मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि मैं इस वाली क्लास में आपको डिटेल बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी इसकी डिटेल कोई भी नहीं करवाऊँगी, कोई भी क्वेश्चन का डिटेल नहीं करवाऊँगी। हम केवल 30 क्वेश्चन करेंगे, बस हो गया। क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से पूरी डिटेलिंग ऑलरेडी बता रखी है, तो आप पहले उसको देख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो केवल प्रैक्टिस के लिए आते हैं, उन्होंने क्लास 2 से 3 बार ऑलरेडी देख रखी होती है, और फिर यहाँ आते हैं, फिर मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट करती हूँ। उनको भी बोरिंग फील होता है कि मैम वही क्या पढ़ा रही हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पहले डिटेल वाली क्लास देख लीजिए और इसके बाद आप इस वाली क्लास को देखिए। ठीक है, तो दोस्तों कर लेते हैं अपनी क्लास को शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधे की विशेषता है। ठीक है, कौन सी है एक बीजपत्री पौधे की विशेषता? ऑप्शन ए है 2 बीजपत्र, ऑप्शन बी है समांतर सिराएं, ऑप्शन सी है जालिकित सिराएं, ऑप्शन डी है द्वितीयक वृद्धि स्पष्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा समांतर सिराएं। ठीक है, और द्विबीजपत्री में कौन सी सिराएं होती हैं? जालिका युक्त सिराएं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है ताकि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन पढ़ सको। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो एक बीजपत्री पौधे में पत्तियों की सिराएं समांतर होती हैं, जबकि द्वितीयक वाली में जलकित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द्वितीय बीजपत्री पौधों में बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या अनेक होती है? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विबीजपत्री में संख्या हो जाती है हमारे बीजपत्रों की 2। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, जैसे कि यहाँ पे जो द्वि का अर्थ होता है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक बीजपत्री पौधों में जड़ का प्रकार क्या होता है? जो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें वह जड़ किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? उसमें रेशेदार पाई जाती हैं या नलिका युक्त पाई जाती हैं या श्वसन जड़ पाई जाती हैं या अक्षी जड़ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा फाइब्रस जड़ पाई जाती हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट इसमें पाई जाती हैं एक बीजपत्री में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो द्विबीजपत्री होता है उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? तो उसमें हमारी पाई जाती हैं अक्षी जड़ें, जिसको हम टैप रूट बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधे हैं? मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा पौधा है जो एक बीजपत्री होता है? गेहूं है, सरसों है, कपास है, मटर है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है गेहूं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से इसके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं हमारी जो डिटेल वाली क्लास है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, गेहूँ, धान, मक्का, ये हमारे सभी एक बीजपत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री है? ठीक है, द्विबीजपत्री कौन सा है? धान है, मक्का है, आलू है, मटर है? इसका हमारा सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है, मटर द्वितीय बीजपत्री है। ये जो हमारा मटर होता है द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है, जैसे कि मटर, सरसों, कपास, ये सभी हमारे द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक बीजपत्री पौधों में संवहन ऊतक यानी जो बस्कुलर बंडल होते हैं वह कैसे व्यवस्थित होते हैं? एक बीजपत्री में वृत्ताकार होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ये केवल केंद्र में होते हैं या द्वितल में होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा बिखरे हुए होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द्विबीजपत्री पौधों में वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। अभी हमने एक बीजपत्री में पढ़ा जो बिखरे हुए होते हैं, और द्विबीजपत्री में कैसे होते हैं इसके वस्कुलर बंडल, तो ये हमारे होते हैं वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक बीजपत्री पौधों में फूल के भाग सामान्यतः किसके गुणक होते हैं। ठीक है, 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं, 5 के होते हैं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3 के गुणज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विबीजपत्री पौधों में फूल के भाग किसके गुणक पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 4 या 5 के गुणज। ठीक है। और जो ये वाला होता है हमारा, ये हमारा हो जाता है 3 या 6 के गुणज पाए जाते हैं हमारे एक बीजपत्री में। ठीक है, एक बीजपत्री में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वह कैसी होती है। इसमें सामान्यतः होती है, असामान्य होती है, नहीं होती है या हमेशा होती है। इसका सही आंसर हो जाता है नहीं होती, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे समान रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बीजपत्री जो पत्तों में पत्ती का जो शिरान्वयन होता है वह कैसे होता है। जो इसकी सिराएं होती हैं पत्तियों में कैसी होती हैं एक बीजपत्री में, समांतर होती हैं, जलिका युक्त होती हैं, ये मिश्रित होती हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा समांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द्विबीजपत्री पत्तियों में शिरान्वयन कैसे होता है। इसमें जो इनकी सिराएं होती हैं कैसी होती हैं, तो इसका हो जाता है सही आंसर जालिका युक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्र का उदाहरण है। प्याज है, गन्ना है, गेहूं है, सरसों है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सरसों हमारा द्विबीजपत्र का उदाहरण है। बाकी हमारे सभी एक बीजपत्र में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री है। मटर, आम, मक्का, कपास। एक बीजपत्र का उदाहरण कौन सा हो जाता है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा मक्का। ठीक है, मक्का हमारा एक बीजपत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक बीजपत्री पौधों में बीज का भ्रूण होता है, कैसा होता है। 2 बीजपत्रों वाला होता है या एक बीजपत्रों वाला होता है, अनेक बीजपत्रों वाला या अपूर्ण होता है। तो इसमें एक बीजपत्र वालों में एक बीजपत्र वाला होता है। द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण कौन सा है। धान है, गेहूं है, मटर है या गन्ना है। इसका सही आंसर हो जाता है मटर द्विबीजपत्री का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बीजपत्री बीज का प्रमुख अंग कौन सा है। जो एक बीजपत्री होता है उसके बीज का प्रमुख अंग कौन सा होता है। एंडोस्पर्म, बीजपत्रक, बीजावरण या भ्रूण। इसका सही आंसर हो जाता है एंडोस्पर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्विबीजपत्री बीज में भोजन कहाँ संग्रहित होता है। जो हमारा द्विबीजपत्र होता है पौधे, उनमें जो भोजन होता है वह कहाँ संग्रहित होता है। एंडोस्पर्म में, बीजपत्रों में, बीजावरण में या पेरिकार्प में। आंसर हो जाता है हमारा बीजपत्रों में। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री है। नारियल, मूंगफली, अरहर, कपास। इनमें से कौन सा एक बीजपत्री है। ठीक है, तो हमारा जो नारियल हो जाता है वह एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण कौन से हैं। मक्का, गन्ना, मटर, मूंगफली, धान, गेहूं या प्याज, नारियल। मटर और मूंगफली
जो मटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, मटर और जो मूंगफली होती है ये हमारी हो जाती है द्विबीजपत्री के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक बीजपत्री तने में ये अनुपस्थित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्विबीजपत्री तने में पिथ होती है, कैसी होती है? अनुपस्थित होती है, स्पष्ट केंद्र में, केवल पत्तियों में, केवल जड़ों में। इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट हुआ केंद्र में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? प्याज है, सरसों है, चना है या कपास है? इसका सही आंसर हो जाता है जो प्याज होती है हमारे एक बीजपत्री के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्विबीजपत्री पौधों का उदाहरण कौन सा है? तो आप बताइए दो बीजपत्री का कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो आम होता है वह द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बीजपत्री पौधों में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की व्यवस्था होती है वह कैसी होती है? एक बीजपत्री में समांतर होती है, जालिकित होती है, अनियमित होती है या नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाता है समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्विबीजपत्री पौधों की लकड़ी किस वृद्धि से बनती है? प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, असामान्य वृद्धि, केवल पत्तियों से? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री होता है? इसका उदाहरण कौन सा है एक बीजपत्री का? आलू है, प्याज है, अरहर है, कपास है? इसका सही आंसर हो जाता है हमारा प्याज एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज हमारा ये लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा नहीं है? ठीक है। कौन सा द्विबीजपत्री पौधा नहीं है? मटर, सरसों, गेहूं, चना। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं हमारा एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। कल एक नया चैप्टर लेकर आते हैं हम, और कल हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से जो हमारा प्लांट किंगडम है। ठीक है। और दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चे लाभ उठा सकें। ठीक है। और हम अपनी क्लास को करेंगे यहीं समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।